माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस समारोह में प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, माननीय विधायकगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत की युवा ऊर्जा के केंद्र, मेरे सभी उपस्थित युवा साथियों, आज काकोरी ट्रेन एक्शन की 101वीं पावन तिथि है। इस अवसर पर भारत माता के जिन महान सपूतों ने ब्रिटिश हुकूमत की चूलों को हिलाकर के उन्हें चुनौती दी थी कि भारत की धरती गुलामी को हरगिज नहीं बर्दाश्त करेगी, और इसके लिए इन सभी महान क्रांतिकारियों ने 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर से लेकर के 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो तक की एक लंबी श्रृंखला प्रदेश और देश के अंदर आजादी के लिए खड़ी की थी। ऐसे भारत माता के उन महान सपूतों, क्रांतिकारियों, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की स्मृति को नमन करते हुए काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़े हुए उन सभी नायकों, महानायकों का मैं इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, 9 अगस्त 1925 इसी स्थान पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र प्रसाद लाड़ी जैसे महान क्रांतिकारियों के नेतृत्व में भारत के लोगों की गाड़ी कमाई को लूटकर जो अंग्रेज ब्रिटेन ले जाना चाहते थे, इसी स्थान पर इन क्रांतिकारियों ने उस खजाने को अपने कब्जे में लेकर के भारत की आजादी को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की थी। आजादी के इस पूरे अभियान के दौरान आज मुझे सौभाग्य मिला है कि उनमें से बहुत सारे ऐसे चेहरों को उनकी वर्तमान पीढ़ी को हमें इस मंच पर सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिन क्रांतिकारियों ने अपना पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित कर दिया था। श्री सचिंद्र नाथ बख्शी काशी में पैदा हुए, आजीवन कारावास की सजा हुई। मनमथ नाथ गुप्ता काशी में पैदा हुए, आजीवन कारावास की सजा हुई। उनकी जागीर को
ब्रिटिशर ने जब्त कर लिया था। सचिंद्रनाथ सान्याल काशी में पैदा होने के बाद अंतिम श्वास उन्होंने गोरखपुर में ली। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी दी गई। ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, राजेंद्र प्रसाद लाड़ी, इन सभी महान क्रांतिकारियों को भी गोंडा, फैजाबाद और प्रयागराज की नैनी जेल में फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने कहा था कि आजाद हमेशा आजाद रहेगा और अंतिम दम तक वह अंग्रेजों से लड़ते लड़ते प्रयागराज की धरती पर शहादत को प्राप्त किया था उन्होंने। यानी यह वे क्रांतिकारी हैं जिन क्रांतिकारियों का एक ही उद्देश्य था और वह था भारत माता की आजादी, भारत की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके ब्रिटिशर को भारत से भगाना है, अपने देश को आजाद कराना है। बहनों और भाइयों, जब हम काकोरी ट्रेन एक्शन की इस 101वीं तिथि का आयोजन यहां पे काकोरी के इस ऐतिहासिक स्थल पर कर रहे हैं, तब हमें इस बात को याद रखना होगा, ब्रिटिशर ने इसे डकैती कहा। दुर्भाग्य से स्वतंत्र भारत में भी जिन लोगों के हाथों में सत्ता आई, उन्होंने भी काकोरी डकैती कांड के नाम पर इस घटना के क्रांतिकारियों को अपमानित करने का काम किया था। वे भी लगातार, चाहे वह काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना हो, चाहे वह चोरी चोरा की घटना हो, इन सबको इन लोगों के द्वारा कमतर आंकने का प्रयास हुआ। और उस समय तो 1922 में जब चोरी चोरा की घटना गोरखपुर में घटित हुई थी, कांग्रेस ने आंदोलन स्थगित कर दिया, मुंह मोड़ लिया। चोरी चोरा की घटना में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने मुकदमा लड़ा था क्रांतिकारियों की ओर से। और यहां पे बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसे थे जिन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई, और सजा कराने वाला कोई और नहीं, लखनऊ के ही कांग्रेस के 2 नेता थे जो वकालत करते थे। दुर्भाग्य से शर्मनाक तरीके से उन्होंने उनके खिलाफ पैरवी की और आजादी के बाद भी इन क्रांतिकारियों को जो सम्मान मिलना चाहिए था, सचिंद्रनाथ बख्शी उनमें से एक महान क्रांतिकारी थे, मनमोहन दास गुप्ता उनमें से एक क्रांतिकारी थे जिनको सजा कराने का पाप किसी और ने नहीं, उस समय के कुछ कांग्रेसी नेताओं ने किया था। बहनों और भाइयों, भारत गुलाम ऐसे ही नहीं हुआ, भारत की गुलामी के कारण थे हमारी आपसी फूट, हमारे साथ होने वाले षड्यंत्र,